हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे राफेल लड़ाकू विमान के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में भारत में 5 राफेल लड़ाकू विमान आए हैं। इसके पहले भी एक आ चुका है, मतलब अब टोटल राफेल विमानों की कुल संख्या भारत में 6 हो गई है और आने वाले वक्त में कुल मिलाकर 36 राफेल विमान भारत आने वाले हैं। राफेल विमान के बारे में और भी कई चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत से प्रश्न का एक क्विज भी बनाया हुआ है हमने, जो आपके आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास राफेल आया था वो RB001 था और हाल ही में हमारे पास 5 और राफेल विमान आए हैं, जिससे टोटल राफेल विमानों की संख्या इंडिया में अब 6 हो गई है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के हमारे भारत देश से किस तरह के संबंध हैं। चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों से हमेशा यही रहता है कि कभी भी युद्ध के माहौल खड़े हो सकते हैं। इसके लिए भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके रखता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की पॉलिसी हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की रही है। मतलब भारत कभी भी सामने से आक्रमण नहीं करेगा और ना ही परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल करेगा। भारत एक शांति पसंद देश है, ये कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन अपनी सीमा की रक्षा के लिए भारत अपने सैन्य बलों को और भी ज़्यादा मजबूत करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। यहाँ पर देखिए, राफेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। डैसॉल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है और इसी कंपनी के द्वारा राफेल विमान को विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम क्या है, डैसॉल्ट एविएशन। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सितंबर 2016 को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के लिए फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट जब हुआ था तो फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जीन वाई ड्रायन एंड जो भारत के रक्षा मंत्री थे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी थे। भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन को 2016 में 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से हमारे पास अक्टूबर 2019 में RB001 पहला राफेल भारत आ चुका था और हाल ही में 5 और राफेल विमान भारत आ चुके हैं, जिससे भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 6 हो गई है। 30 और राफेल विमान 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। राफेल विमान के पायलटों के जो टीम लीडर हैं, जो ग्रुप कैप्टन हैं, उनका नाम है हरकीरत सिंह और ये 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो ये भी ध्यान रखना, हरकीरत सिंह जी हैं और ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। रूस से सुखोई विमानों की खरीदी के लगभग 23 साल के बाद 29 जुलाई 2020 को जो 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं, उन्हें अंबाला हवाई अड्डे पर रखा गया है और ये जो अंबाला हवाई अड्डा है ये हरियाणा राज्य में आता है। 5 राफेल विमानों के आने के बाद भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 6 हो गई है और 2021 तक भारत के पास टोटल 36 राफेल लड़ाकू विमान आ जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं आपको कि फ्रांस, मिस्र और कतर, ये 3 देशों के अलावा भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास राफेल विमान अवेलेबल है। मतलब पूरे एशिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास राफेल लड़ाकू विमान है। राफेल विमान 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, मतलब इसे हम लोग किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लगे एक हैमर मिसाइल की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। राफेल लड़ाकू विमान का जो जनरेशन है वो 4.5 है। तो ये भी ध्यान रखना, राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन का विमान है। राफेल विमान में स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि राफेल विमान दुश्मनों के राडार से बचने में समर्थ है। दुश्मनों के राडार राफेल विमान को पकड़ नहीं पाएंगे और राफेल लड़ाकू विमान दुश्मनों के राडार को चकमा देकर दुश्मनों के ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता है। राफेल परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यूरोप की जो मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल में लगा हुआ है और राफेल में जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगा हुआ है उसकी
जो रेंज है उस मिसाइल की वो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज है। राफेल विमान की भार वहन क्षमता 9,500 किलोमीटर है और ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी कर सकने में सक्षम है। राफेल विमान 15.27 मीटर लंबा है और 5.3 मीटर ऊंचा है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी लगभग 17,000 किलोग्राम की है। राफेल विमान 2,130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है और राफेल विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल का राडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में लगभग 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख सकती है और उन्हें पल भर में नष्ट भी कर सकती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किया है इस पर आप लोग ध्यान रखना या आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर मिसाइल किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है और ये हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी इसमें लैस है और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल भी इसमें लगी हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं मिसाइलों की बात करूँ तो मिसाइल का एक बार मैं आपको अलग से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइका मिसाइल प्रणाली यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज लगभग 100 किलोमीटर है और ये भारतीय वायुसेना के पास पहले से जो मिराज लड़ाकू विमान है उसमें तैनात है। दूसरा जो मेटेओर मिसाइल है ये भी हवा से हवा में मार करने में सक्षम है लेकिन ये 150 किलोमीटर इसका रेंज है। और जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है ये हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है और इसका जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, माइका मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली है, 100 किलोमीटर रेंज। मेटेओर मिसाइल भी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है लेकिन इसका रेंज 150 किलोमीटर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है और इसका रेंज 300 किलोमीटर है। तो यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, जापान, अमेरिका और चीन। तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि जो राफेल विमान भारत ने खरीदा है वो फ्रांस से खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया हुआ है। स्पेस एक्स, फ्रांस एविएशन, दसॉल्ट एविएशन एंड एयरबस। तो यहाँ पे हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि राफेल विमान को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रांस ने भारत से कितने राफेल विमानों का सौदा किया है। तो यहाँ पर फ्रांस ने भारत से टोटल 36 राफेल विमानों का सौदा किया है जिसमें से 1 राफेल विमान 2019 में आया था और 5 राफेल विमान अभी हाल ही में हमारे देश में आए हुए हैं और जो बाकी के बचे 30 राफेल विमान हैं वो 2021 तक भारत में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदने वाला पहला देश कौन सा है। तो यहाँ पे भारत, चीन, अमेरिका और इजिप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इजिप्ट ने राफेल विमान को फ्रांस से सबसे पहले खरीदा था। इजिप्ट को हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, अफ्रीका में है ये और इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है। तो यहाँ पर 2, 4, 5 एंड 6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत राफेल खरीदने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने देशों के पास राफेल विमान है। इजिप्ट, भारत, कतर और फ्रांस। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी के पास राफेल विमान है। फ्रांस ने तो बनाया ही है राफेल विमान और फ्रांस से कतर, भारत और इजिप्ट जैसे देशों ने राफेल विमान को खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान कौन सी जनरेशन के हैं, कौन सी पीढ़ी के विमान हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि 4.5 जनरेशन है जो राफेल विमान फ्रांस से इंडिया ने खरीदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8,
5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयर बेस में है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 5 के पाँचों राफेल फाइटर जेट को अंबाला एयरपोर्ट पर, जो हरियाणा में है, वहाँ पर तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राफेल फाइटर जेट में कौन सी 3 मिसाइल तैनात की गई है? स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटेओर मिसाइल, हैमर मिसाइल। तो ये तीनों मिसाइलें राफेल फाइटर जेट में लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राफेल में कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? तो यहाँ पर मेटेओर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है। राफेल में लगी मेटेओर मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है? 150 किलोमीटर राफेल में लगे मेटेओर मिसाइल की मारक क्षमता है। मिसाइल का अलग से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और उनकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है। ये आप लोग ध्यान देना थोड़ा इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है? तो इसकी मारक क्षमता लगभग 600 किलोमीटर की है। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने राफेल विमान से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ऐसे ही और भी कई जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।